नमस्कार विद्यार्थियों। आज अपनी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और इसमें देखते हैं 4 अंक वाले सवाल। इसके पहले 4 अंकों का एक और भाग बन चुका है, तो वो भाग यदि नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस करना, और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना। तो चलिए हल करते हैं और देखते हैं पहला सवाल। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, तो यदि अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये क्वेश्चन को ज़रूर तैयार करें अच्छे से, और ताकि हम परीक्षा में अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए हल करते हैं ज़्यादा देर न करते हुए। देखो पहला सवाल कर रहा है, पहला सवाल कह रहा है दो अंक संख्याओं का अंतर 4 है तथा उनके व्युत्क्रमों का अंतर 4/21 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार का ये सवाल है। यहाँ दो अंकों की दो संख्याओं का अंतर का है, तो हम दो संख्याएं मान लेंगे। कौन कौन सी? माना एक संख्या बराबर x और दूसरी मान लेते हैं दूसरी संख्या बराबर y। और परीक्षा में आपका लेख जितना सुंदर होगा उतनी ही अच्छी मार्किंग होगी। ठीक है, तो माना एक संख्या बराबर x और दूसरी संख्या y। अब देखो सवाल को पढ़िए, प्रथम कंडीशन क्या कह रही है? कह रहे दो संख्याओं का अंतर 4 है, तो यहीं से तो प्रथम शर्त शुरू है, तो हम लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। ठीक, प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त कह रहे दो संख्याओं का अंतर 4 है, यानी अंतर का अर्थ होता है घटाना, यानी x - y बराबर 4। प्रथम शर्त यहीं से बन गई। ठीक, तो या इसको हम यहाँ से हम y का मान निकालना चाहें या x का तो निकाल सकते हैं, तो इसको इधर भेज देते हैं। तो x बराबर आ जाएगा 4 और प्लस का ये y। समीकरण इसी को कह देते हैं 1। ठीक है, अब देखो कह रहा तथा उनके व्युत्क्रमों का अंतर 4/21 है, तो आ जाओ द्वितीय शर्तानुसार। ये द्वितीय शर्तानुसार हो गया। द्वितीय शर्त कह रहे उनके व्युत्क्रमों का अंतर 4/21 है। अच्छा, व्युत्क्रम का होता है, व्युत्क्रम होता है उल्टा, यानी रेसिप्रोकल। जैसे हम दो संख्याएं मान लो 2 कामा हमारी 3 है। ठीक है, तो ये संख्याएं इनका व्युत्क्रम क्या होगा? 1/2 और 1/3 हो जाएगा। तो अभी देखो जैसे ये संख्याएं हैं तो बड़ी कौन है? 3 बड़ी है ना। अब अगर इनका व्युत्क्रम कर दें तो 1/2 और 1/3 इनमें कौन बड़ी हो गई? 1/2, यानी ये बड़ी हो गई। ठीक है ना। तो इसी प्रकार से हमने जब x - y किया तो प्लस के 4 आए, तो यहाँ बड़ी संख्या कौन हमारी x रही होगी और छोटी y होगी। तो व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/y माइनस का 1/x बराबर कितना आएगा? 4/21। ठीक है ना। तो ये हमने एग्जाम्पल के तौर पर समझाया, इसको आपको नहीं लिखना, समझने के लिए इतना बताया। अब देखो इसका एलसीएम लेंगे, इसका इधर गुणा और इसका इधर कराएंगे, तो ये हो जाएगा x - y और नीचे नीचे का होगा बटे xy बराबर 4/21, इतना आ जाएगा। अब देखो हम देखें समीकरण 1 में, यानी ये क्या है? x - y का मान कितना है? यानी चलो इसको हम 2 कह देते हैं और इसको 1 कह देते हैं। तो समीकरण 1 से x - y का मान रखने पर, चलो रख देते हैं, तो x - y का मान कितना है? 4। तो हम रखेंगे 4/xy बराबर 4/21 है। अब देखो इसमें भी 4, इसमें भी 4,
तो ये चार चार जब ऊपर ऊपर हैं, ठीक है ना। अच्छा, किस तरीके से कटेंगे? तो देखो, अगर इसको इधर हम भेजना चाहे पक्षांतर करें तो बटे में आएगा और चार चार ऐसे कटेंगे, ठीक है ना। तो हम यहीं काट लेते हैं। तो ये हो जाएगा चार एकम चार और चार एकम चार, ये चार चार कट कट गए। तो आ गया 1/xy बराबर यहाँ से 1/21, इतना आ गया। तो अब इसको क्या करो, उलट दो। तो ये आ जाएगा एक्स वाई बराबर एक बट नहीं 21, इतना आ गया। अब यहाँ से इस प्रकार का समीकरण तो बनने वाला नहीं है, द्विघात समीकरण बनेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, समीकरण जो दो है उससे एक्स का मान इसमें हम रख देंगे। तो बाकी का ये हल हम इधर करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ हम देखो समीकरण दो से, अच्छा सेकंड लिखा है तो सेकंड ही रखेंगे, दो से एक्स का मान रखने पर, चलो रख देते हैं। तो देखो क्या एक्स वाई है ना, और एक्स का मान है कितना समीकरण दो में 4 + y, तो इसके स्थान पर हम रख देंगे 4 + y, और इंटू ये y पहले से ही है तो इंटू y बराबर कितना 21, इतना आ गया। तो अब यहाँ से y का हम इसमें करा देंगे गुणा, तो ये आ जाएगा 4y प्लस का y² बराबर 21। अब देखो इसको सीधा करके लिखते हैं y को पहले, तो ये y² प्लस का 4y, और इसको 21 को ले आओ इधर तो माइनस का 21 बराबर इधर 0 बचेगा। अब इतना आ गया। अब हम करते क्या हैं, इसका करेंगे गुणनखंड। अब गुणनखंड कैसे होगा, गुणनखंड ये कह रहा है 21 कैसे गुणनखंड करो कि घटाने पर 4 आ जाए, ठीक है ना। तो गुणनखंड क्या बनेंगे, देखो y² प्लस के, देखो 21 के करना है तो गुणनखंड कितने दो बनेंगे, तो 7 × 21, तो ये आ जाएगा 7y, और इसमें 7 और 3 के गुणनखंड बने तो माइनस का 3y करेंगे तभी तो 4 बचेंगे, माइनस के 21 बराबर 0। अब इतने से क्या होगा, y कॉमन मिलेगा यानी इन दो पदों से, तो हम y ले लेंगे कॉमन, तो अंदर बचेगा y प्लस का 7। अब देखो इतने से ये 3 और ये कॉमन 21 में से कितना 3 मिलेगा। अच्छा, जो यहाँ चिन्ह होता है उसी चिन्ह के साथ हम लेते हैं कॉमन, ठीक है ना। तो 3 के साथ क्या है माइनस, तो माइनस कॉमन मिल जाएगा, तो अंदर बचेगा y, और 3 का जब भाग 21 में देंगे तो 3 × 7 = 21, यानी y + 7, माइनस से कॉमन हुआ तो प्लस हो गया बराबर 0। अब ये आया y + 7 और यहाँ से y - 3 बराबर 0। अब देखो यहाँ से हम कैसे हल करेंगे, कुछ लोगों का अपना अलग अलग तरीका होता है हल करने का, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम देखो कुछ इस तरीके से करते हैं, जैसे पहले हम इसको लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे यदि y + 7 बराबर 0, तो यहाँ से y बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 7, और ये y बराबर -7 आ गया। और देखो एक बार इसको ले लेते हैं, ठीक, इसको हम चाहें तो या करके लिख लेते हैं y - 3 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से अब जब y - 3 बराबर 0 है तो 3 को इधर भेज देंगे तो y बराबर आ जाएगा 3, ठीक। तो y के दो मान आ गए, एक तो y बराबर -7 कामा y बराबर 3, ये दो मान आ गए, ठीक है ना। इन दोनों को हम एक ब्रैकेट में बंद करना चाहें तो कर सकते हैं, ना करें तो यही मान बने रहते, कोई दिक्कत नहीं थी। अब देखो हमें मान x का निकालना है, ठीक है, चूँकि x और y संख्याएं माने थे। तो अब हम यहाँ पर करते क्या हैं, तो वो चीज़ देखिए। अब हम यहाँ पर लिखेंगे y के
जो मान आए हैं इन मानों को समीकरण 2 में रखेंगे, तब x का मान आएगा। समीकरण 2 को हमने रोमन में लिखा है ना, तो रोमन में ही लिखेंगे, 2 में रखने पर। तो अब देखो, तो पहले हम y बराबर कितना रख रहे हैं, -7। तो यहाँ हम देखेंगे y बराबर -7, ठीक। यहाँ पर जब y बराबर कितना ले रहे हैं पहले, -7, तब x बराबर क्या होगा, तब यहाँ से देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, 4 + y है ना, तो 4 + का y, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 4, तो 4 है, और y का मान कितना है, -7, तो ये y के बजाय हम रखेंगे -7, तो यहाँ से x बराबर आएगा -3। और अब देखो, जब क्या करें, y बराबर 3 रखते हैं, y बराबर 3, तब क्या होगा, x बराबर कितना आ जाएगा, कितना है, 4 + y, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 4 + का y का मान कितना है, 3, तो 3, तो ये हो गया x बराबर 4 3 7, ये आ गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, अतः इधर लिखे देते हैं, अतः संख्याएं बराबर। अब देखो कौन कौन सी होंगी, यहाँ से ये समझना ज़रूरी है। तो जब हमने देखो ये इधर से x का y का मान कितना लिया, -7, तब x का मान कितना है, -3, तो संख्याएं होंगी -3, -7, ठीक। इसके अलावा वह दूसरी, जब y बराबर 3 लिया तो x बराबर 7 आया, तो ये 7, 3, ये आंसर हो जाएंगे। तो बस ये सिंपल सा सवाल था। अब देखेंगे अगला नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज का। अब देखो अगला सवाल कह रहा है, एक व्यक्ति के पर्स में 20 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं तथा उसके पास 11.2 रुपये हैं, यानी उसके पास कुल, ठीक है, 11.2 रुपये हैं, जिनमें सिक्कों की संख्या 50 है। उसके पास दोनों प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं, ये सवाल में कहा है, ठीक। तो चलो इसको भी हल करते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, चूंकि दोनों प्रकार के सिक्के पूछे गए, तो एक को x और दूसरे को y मान लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, माना 20 पैसे, पहले क्या 20 दिए है ना, तो हम लिख गएंगे 20 पैसे के सिक्कों, ये देखो बिंदी हमें नहीं लगानी थी, तो सिक्कों की संख्या बराबर x, ठीक, तथा 25 पैसे, ठीक है ना। अब ये हम डिटो मार्क से शो कर देते हैं कि यही चीज़ लिखी गई है, बराबर y, ये मान लिया, ठीक। अब देखो क्या करते हैं, प्रथम शर्त के अनुसार, क्योंकि बस हमें सिक्कों की संख्या यहाँ पता चल गई, तो प्रथम शर्त क्या कह रही है वो उस पर देखते हैं। प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त कह रहे, एक व्यक्ति के पास में 20 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं तथा उसके पास कुल रुपए 11.25 रुपये है ना। तो अब यहाँ पर एक बात ये बनती है कि 20 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के। अब एक बात सोचो, 20 पैसे और 25 पैसे, देखो 1 रुपया बराबर कितना होता है, 100 पैसे, ठीक है ना, 100 पैसे। तो अब अगर हम 1 रुपया बराबर 100 पैसे है, तो 20 पैसे को 20 पैसे में कितने रुपए होंगे, ठीक है ना। जब 20 के सिक्के हैं तो ऐसे 1 रुपये में कितने सिक्के बनेंगे, ठीक। तो 20 × 5 बराबर, यही तो ये 20 पंचे 100, तभी तो ये आएगा 1 रुपये के बराबर, ठीक है ना। 20 पैसे के 5 सिक्के
1 रुपये के बराबर हो जाएंगे। ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर देखो 20 पैसे तथा 25 के सिक्के हैं, तो और कुल रुपए कितने हैं? 11.25। तो हमने सिक्कों की संख्या क्या माना है? x। तो जैसे ये x और इंटू एक सिक्का अगर पाँच अगर 20 पैसे के सिक्के तो 1 रुपये के बराबर हो रहे हैं, तो 1/5 बराबर कितना हो जाएगा? 1 रुपये के बराबर होगा कि नहीं होगा? तो और तो ये x इंटू 1/5 बराबर हम ये 1 के बराबर आएगा ऐसे। तो अब अगर हम यहीं से ये कंडीशन एक लगाएं कि x/5 प्लस y/4, तो ये कितने के टोटल बराबर आएगा? 11.25 के। 4 क्यों किया भाई? अब देखो ये 25 पैसे के सिक्के 100 में कितने होंगे? 1 रुपया में 4 ही तो होंगे। 25 चौको 100। ठीक है ना। तो इसलिए इसमें हम कितना कर भागते हैं? 4 से। तो ये बात समझ लेना है। तो अब देखो, तो प्रथम शर्त हमारी क्या बनेगी? x बटे 5। x कितने? 20 के सिक्के हैं ना, तो 20 पंचे 100 होते हैं, प्लस का y बटे, क्योंकि रुपयों में कन्वर्ट हो जाएंगे और रुपये हमें दिए हैं, y/4 बराबर कितने? 11.25 के। अब एलसीएम ले लो, 4 का इधर, तो ये 4x 5 का इधर, 5y बराबर 11.25, और नीचे नीचे गुणा होता है, 4 पंचे 20, 20 का इधर गुणा करा दो, तो ये आ जाएगा 4x प्लस 5y बराबर 11, 2 का गुणा करा रहे सीधे, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, और देखो 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 1, यहाँ 5 आएगा। ठीक है ना। और 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2 और 1 जीरो ये, तो अब 2 अंक पर लग जाएगा दशमलव, तो यानी पहला समीकरण होना 4x प्लस 5y बराबर 225। समीकरण हमने कह दिया 1। अब द्वितीय शर्त क्या है? द्वितीय शर्तानुसार द्वितीय शर्त को कह रही है तथा उसके पास 11.25 रुपये हैं, जिनमें सिक्कों की संख्या 50 है। अब यहाँ हमने माना क्या? 20 पैसे के सिक्कों की संख्या x माना और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या y माना है। तो यानी इन दोनों का टोटल x और y का कितना है? 50। द्वितीय शर्त यही बन गई, x प्लस y बराबर 50। यही हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को बस कर लेना है हल। हल करने से ही हमारा सवाल आ जाएगा। तो चलो समीकरण 1 व 2 को हल कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे, अब हल करने के लिए हम चाहें तो समीकरण जो 2 है ना, ये 2, इसमें अगर 5 से गुणा करा दें और फिर एक और अगला जो समीकरण बनेगा उसको जोड़ दें, तो बहुत आसान हो जाएगा। तो हम चलो आज ऐसा ही कर लेते हैं। और यदि समीकरण हल करना नहीं पता है तो हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको कैसे हल करते हैं। तो हम लिख देते हैं समीकरण 2 में 5 का गुणा करके 5 का गुणा करके समीकरण 1 में जोड़ने पर, या हम चलो गुणा करने पर ही लिख देते हैं। ठीक है ना। गुणा करें तो ये जब इसमें हम इंटू कितना करें? 5। अब देखो 5 का गुणा कराने से होगा क्या? y के गुणांक हो जाएंगे बराबर, और विलोपन विधि से हल करने के लिए y कैंसिल हो जाएंगे। तो देखो समीकरण में गुणा कराते हैं तो 5 से, तो 5x, ठीक, प्लस का 5, यहाँ y है नहीं। ठीक है ना। पहला समीकरण कहाँ बना? ये, और दूसरे में दूसरा ये है, दोनों ही प्लस के ही बन रहे हैं ना। तो प्लस का 5y, ठीक है ना, 5y बराबर 5 से गुणा तो 5 25।
ठीक, 55 25 और एक 0 250 हो गए। अब यहाँ पर बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। इसको कह देते हैं समीकरण दो, तो ये है, इसको 3 नाम दे देते हैं। अब देखो समीकरण 1 माइनस 3 करो या 2 माइनस 1 3 माइनस 1, तो समीकरण 3 में 1 को हम घटा देते हैं। समीकरण 3 माइनस 1, और हम एक समीकरणों को हल करने के लिए केवल एक ही विधि बताएंगे जिससे हर एक सवाल आप कर सकेंगे। ठीक है, उसके लिए एक स्पेशल अलग से और वीडियो बनाएंगे। तो 3 माइनस 1 करते हैं, तो 3 क्या है 5x माइनस के नहीं प्लस के 5y बराबर कितना 250। अच्छा, इसी में इसको क्यों घटाया, हम इसमें ये भी घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमने देखा कि इसके गुणांक बड़े हैं, प्लस में है, तो इसलिए इसी में इसको घटा दो। तो और दूसरा दे रखा हमें ये 4x और प्लस के 5y बराबर कितना है 225। अब देखो घटाने पर क्या होता है, चिन्ह बदलते हैं, ये माइनस, ये प्लस हटा माइनस, और यहाँ माइनस आ गया। ठीक, घटाने पर तो ये कट जाएंगे, और 5 में 4 गया, बचा केवल 1x बराबर 250 में इतना घटा दो तो आ गया 25। अब ये जो x का मान है इसको क्या करें, समीकरण हम इसमें रख देते हैं 2 में। x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रख दो भाई, 2 क्या x प्लस वाई, यानी x प्लस वाई बराबर कितना है 50। x का मान आ गया 25। ठीक, तो हम यहाँ 25 प्लस वाई बराबर 50, तो y बराबर आ जाएगा 50 माइनस 25, यानी y बराबर 25। ये आ गया। तो यहीं से बात हमें पता चली कि जो 20 पैसे के सिक्के हैं वो आ गए 25, और 25 पैसे के भी 25। तो हम लिख देंगे अतः 20 व 25 पैसे के सिक्कों की, क्योंकि दोनों की एक ही माना है 25, तो हम लिख देंगे 20 व 25 के सिक्कों के पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर 25 कामा 25 है, और यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर। तो अब देखेंगे अगला इम्पोर्टेंट सवाल। अब अगला जो सवाल है वो कह रहा है 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है तथा उसके खर्च का अनुपात 4:3 है। ये दोनों में से प्रत्येक हर महीने रुपया 200 बचाता है। देखो यहाँ हमने गलत लिख दिया है, यहाँ बचाता है, और यहाँ ये सवाल मान लो तीसरा हो रहा है, बचाता है तो उसका मासिक आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, उनका मासिक आय ज्ञात कीजिए, यानी उनका मतलब दोनों का। तो चलो हल करते हैं। हल में क्या है, यहाँ पर देखो क्या क्या, 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात, आय जो इनकम है उसका अनुपात दे रखा है। तो एक बात ये हमें माननी पड़ेगी कि जब भी कोई चीज़ अनुपात में दिया हो तो उसको हम एक चर के साथ उनको मान लेते हैं। जैसे कैसे, हम यहाँ पर मान रहे हैं, माना प्रथम व्यक्ति की, जो प्रथम व्यक्ति है उसकी, प्रथम व्यक्ति की मासिक आय बराबर किस में माने, रुपया। अब देखो यहाँ कितना है 9 अनुपात देखो यहाँ 2 व्यक्तियों की मासिक आय का अनुपात ये 9:7 है। तो हम अनुपात में दे रखे हैं, तो पहले की आय क्या मान लें 9x, और दूसरे की
दूसरे यानी व्यक्ति की मासिक आय बराबर, ये क्या हो जाएगी फिर, रुपया 7 एक्स, यानी आय दोनों की एक्स एक्स हो गई। ठीक है, चूंकि अनुपात में है तो एक शर्त के साथ मान लिया। तथा अब आगे और पढ़ो। तथा उनका खर्च का अनुपात 4:3 है, खर्च भी दिए हैं तो खर्च भी मान लो। तथा उनका नहीं, तथा प्रथम मान रहे, प्रथम व्यक्ति का खर्च, ठीक, खर्च बराबर 4:3 है ना, तो इसका 4y और दूसरे का ये कितना मान लें, 3y, 3 दिए ना 4:3, तो 3y मान लिया। अब आ जाओ प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त क्या कह रही है, कह रहा है तथा उसके खर्च का अनुपात ये है। अब देखो, यदि दोनों में से प्रत्येक हर महीने 200 बचाता है तो उनका मासिक आय ज्ञात कीजिए। ठीक, यहाँ पर ये क्वेश्चन कह रहा है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। जब भी देखो दो चर वाले रैखिक समीकरण या ऐसे समस्यात्मक प्रश्न समझ में ना आए तो 2-3 बार जरूर पढ़िए। कह रहा दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है, तो हमने एक को 9x और दूसरे को 7x मान लिया। और भी तरीके से इस सवाल को हम हल कर सकते हैं, लेकिन हमने ये ज़्यादा आसान लगा इसलिए ऐसे हल कर रहे हैं। तथा उसके खर्च का अनुपात 4:3 है। यदि दोनों में से प्रत्येक हर महीने 200 बचाता है तो उनका मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो अब देखो प्रथम शर्त के अनुसार क्या हुआ, दोनों कह रहा है दोनों में से प्रत्येक हर महीने 200 बचाता है, यानी ये प्रथम है, ये भी 200 बचा रहा है, द्वितीय भी 200 ही बचा रहा है। तो प्रथम की आय कितनी है, 9x, ये 9x, ठीक है ना, 9 है, 9x। और खर्च कितना हो रहा है, खर्च में से ही तो बचत निकलेगी खर्च को घटाने पर। तो खर्च है प्रथम का 4y, तो माइनस का 4y बराबर कितना बचा, 200। तो ये हो गया समीकरण 1। और द्वितीय शर्तानुसार द्वितीय शर्त क्या हो जाएगी, दूसरे व्यक्ति का की आय कितनी है, 7x, उसमें से खर्च कितना हो रहा है, 3y, घटा दिया तो बचा कितना, 200। ये हो गया समीकरण 2। अब बस समीकरण 1 और 2 को हम हल कर लेंगे। तो लिखते हैं समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, तो चलो हल करते हैं भाई। जब हल करेंगे तो हम लिख लेते हैं पहला 9x माइनस 4y बराबर 200, और फिर है 7x माइनस 3y बराबर 200। ठीक, अब देखो हम क्या करते हैं, x के गुणांक बराबर कराते हैं। अब गुणा देखो किस तरीके से, पहले इसमें इनका यानी नीचे से ऊपर की ओर हम गुणा पहले कराते हैं, फिर ये गुणा यहाँ से फिर इसमें, फिर इस तरीके से यहाँ तक सब में गुणा होता है। ठीक है ना, तो 7×9 63 x, और केवल गुणांक का होता है। फिर 7×4 28 y बराबर 7×2 ये 14। ठीक है ना, अब इतना हो गया। अब देखो फिर क्या होता है, ये जो है इसका गुणा पहले यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ मुड़ा, और यहाँ से इसमें भी आएगा। यानी अब ये जो 9 है ना, 9 का गुणा पहले 7 में, तो 9×7 63x। या आपको कोई भी समीकरण हो नहीं समझ में तो यही तरीका अपना, 9×7 63। अब 9 का 3 में तो -9×3 27y बराबर 9×2 18। अब देखो इनके गुणांक समान हो गए, परंतु चिन्ह भी समान है। तो चिन्ह हमेशा असमान होने पर ही
ख़त्म होंगे, कैंसिल आउट होंगे। एक पद हमें ख़त्म करना विलोपन विधि से हल करने के लिए। तो माइनस और इसको बदला तो ये हो गया प्लस और ये माइनस, और ये काय पर कट रहे हैं, घटाने पर। तो घटाने पर चिन्ह जरूर बदलते हैं, बदल गए। अब देखो ये -28 में 127 घटा दो तो बचेगा कितना, माइनस का y बराबर, तो इतने बचे माइनस के 400, 14 4 गए है ना। तो अब ये माइनस और माइनस कट गए तो यहाँ से y बराबर आ गया 400। अब ये जो y का मान है, समीकरण दोनों ही लगभग सेम है, तो हम पहले वाले में ही रखे देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो 1 में रखते हैं। 1 क्या दिए, 9x माइनस के 4y बराबर है 200। तो ये y का मान आया, यानी 9x माइनस 4 इंटू वाई का मान कितना है 400, 400 बराबर कितना है 200। तो ये होगा 9x माइनस 400 को 1600 बराबर ये 200। अब क्या करूँ, ये 9x माइनस 16 को इधर ले आओ तो ये आ जाएगा 200, और इधर से माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा 1600। जोड़ लो भाई, 9x बराबर आ गया 16 2 1800। तो यहाँ से x बराबर कितना आएगा 1800 बटे 2, नहीं 9, 9 कम 9 9 दूना 18। तो यहाँ से x बराबर आ गया 200। जब x बराबर 200 आ गया तो यहीं हम कह सकते हैं अतः प्रथम व्यक्ति की आय बराबर रुपया। अब ये प्रथम व्यक्ति की आय है, अभी रुपये में ही तो माने थे, आय बराबर कितना मान रखे हैं रुपया। ये देखो ये कितना माने हैं रुपया 700, ठीक है ना। और पूंछी किसकी थी, तो उनका मासिक आय, दोनों का ही निकालना है। तो आय कितना होगा रुपया 700, यानी 9x हम मान रखे हैं 9x। तो ये कितना हो जाएगा 9 इंटू एक्स का मान कितना आया 200। तो हम रख देंगे 200, तो 9 दूना 1800। और दूसरे व्यक्ति की आय, दूसरे व्यक्ति की आय बराबर माने थे रुपया कितना, यहाँ 7x, 7x। तो ये हो जाएगा 7 गुणा x का मान ये आया 200, तो हम 200 रख देंगे। तो ये आ गई 7 दूना 14। यहाँ आप देख सकते हैं 7 दूना 1400, और यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आगे के इम्पोर्टेंट सवाल अगले वीडियो में लेकर आएंगे जल्दी ही, तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।